ऑल स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर 3 चल रहा है आप लोगों का। हाउ डू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस बायोलॉजी क्लासेस। आज आपका पार्ट 3 में टॉपिक लिया जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड सर्टेन बॉडी सेल ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म repeated mitotic cell division from the two new organism of the same kind। इनके जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट में ही मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग एक ही में पाए जाते हैं, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड दीज आर। इसमें 6 विधि दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, जिसे हम फर्स्ट में ये फीजन कहते हैं, सेकेंड बडिंग। फीजन मीन्स विभाजन, बडिंग मीन्स कलिका। स्पोर फॉर्मेशन अर्थात बीजाणु के द्वारा जन्म, रेजिनिरेशन जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन खंडों में टूटना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस तरीके से 6 इसके विधियां हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले विधि है फीजन, जिसे हम विभाजन कहते हैं। विभाजन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ फीजन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट्स टू फॉर्म ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन एज अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। इट इज फीजन। फीजन इन द 2 डिवाइड पार्ट ऑफ बिनरी फीजन एंड मल्टी फीजन। बिनरी फीजन मीन्स द्विविभाजन, मल्टीप्ली फीजन मीन्स बहुविभाजन। सबसे पहले हम देखते हैं बिनरी फीजन क्या है। इन बिनरी फीजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट टू फ्रॉम 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। इनके द्वारा एक से 2 सेल का निर्माण होता है, जिसे हम बिनरी फीजन कहते हैं, द्विविभाजन। और मल्टीप्ली फीजन जिसे हम बहुविभाजन कहते हैं, इसमें हम देखते हैं इन मल्टीप्ली फीजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू फ्रॉम मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मल्टीफीजन बहुविभाजन कहलाते हैं। एक के द्वारा सेम उसी तरीके से कई प्रकार के सेल का निर्माण होता है, जिसे मल्टीफीजन कहते हैं। इस प्रकार से फीजन के 2 पार्ट हो गए, बिनरी फीजन एंड मल्टीफीजन। अब हम देखते हैं सेकंड है आपका बडिंग। बडिंग क्या है? एज ए हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग की क्रिया होती है।
कि हाइड्रा टेंटिकल इसी प्रकार से हाइड्रा में एक कलिका के द्वारा नए हाइड्रा का जन्म होता है, जिसे हम बडिंग मेथड कहते हैं। तीसरा आपका है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर फॉर्मेशन के लिए आपका राइजोपस आता है। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन की क्रिया होती है, जैसे स्पोर, इसमें स्पोर्स भरे होते हैं। राइजोपस में एक सेल से कई सेल बन जाते हैं, कई कोशिका का निर्माण होता है, जैसे ब्रेड में। तो ये राइजोपस फंजाई है कॉफ रेजिनिरेशन, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका प्लेन एरिया आता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रेजिनिरेशन, जिसे हम रेजिनिरेशन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें रगड़ के द्वारा एक सेल से कई सेल का निर्माण होता है। पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, सी एनीमोन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कई खंडों में टूटना, अर्थात एक बड़े खंड कई खंड में जब बंटते हैं ये मेथड फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, जिसे स्पाइरोगायरा कहते हैं। एक समुद्री मछली सी एनीमेन होता है। इनमें भी ये विध पाई जाती है। लास्ट विध है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन में आपके इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट without the help of any reproductive organ is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction में कई खंड कर दिए जाते हैं, काटे जाते हैं, जिससे नए पौधे का प्लांट का निर्माण होता है, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ब्रायोफिलम नामक जो पत्ती होती है, उसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफिलम जैसे प्लांटों में होता है। पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एज शुगर केन इन प्रेजेंट टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस तरीके से आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट 6 पार्ट थे, ये आपके डिस्क्राइब कर दिए गए, वर्णन कर दिए गए। यहीं पर पार्ट नंबर 3 एंड होता है। थैंक यू।